है ना। तो मैं आपको एक फाइनली नोट लिखवा देता हूँ कि जब हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाते हैं सीधा सीधा, तो क्या करना पड़ता है हमको, इस डायरेक्शन में जाना है तो क्या करना है, डिफरेंस, क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, या फिर स्लोप लेना। उल्टा आएंगे तो क्या करेंगे, integration with respect to time. इंटीग्रेशन। या फिर क्या लेना है, स्लोप की जगह एरिया अंडर द, ये बहुत आसान है, इसको आपको खोपड़ी में बिठाना पड़ेगा। सीधा जाओ डिफरेंशिएशन करो, उल्टा हो इंटीग्रेशन। x से v तक जाना है एक बार डिफरेंशिएशन, x से a तक जाना है दो बार डिफरेंशिएशन, a से v तक जाना है एक बार इंटीग्रेशन, a से x तक जाना है दो बार इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ये रहे, v बराबर dx बाई dt, a बराबर dv बाई dt, या फिर a बराबर v dv बाई dx। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ये रहे, सही लिख रहा हूँ क्या, Yes, sir. इंटीग्रेशन के, अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, बराबर u plus a v square is equal to u square plus 2as. Yeah, et plus half et square. V square is equal to u square plus 2as. एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला, x2 minus x upon t2 minus a. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v2 minus T2 minus T1 upon देखो जितना पढ़ाया सब एक साथ आ गया, देखो जितना मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया ना सब इधर ही लिखा है, देखो कुछ बचा ही नहीं। यही लगाना होता है इसमें, एक्चुअली चैप्टर खत्म हो गया है, थोड़ा थोड़ा और बचा है, बता दूंगा। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर 1D है, इसको कहते हैं 1D, दिस इज 1D, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है 1D। चलो ठीक है आगे बढ़, आपको नहीं लिखना है ये सब, आपने लिखा हुआ है, आपने जो नहीं लिखा है वही लिखो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। आज हम, सर आज हम क्या सीखेंगे, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक सीखेंगे। क्या सर, आज हम सीखेंगे कन्वर्जन एंड ग्राफ्स, ये सीखेंगे आज, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कुछ कुछ चीजें आती है खोपड़िया में, है ना, वो समझते हैं। हमने ग्राफ देखे हुए हैं किस किस के, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आता है, y बराबर mx प्लस, यस और नो, स्ट्रेट लाइन यही आता है, स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, m होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेक्ट, y इंटरसेक्ट होता है ये स्ट्रेट लाइन बोले तो y प्रोपोर्शनल टू x। एक आता है पैराबोला, पैराबोला मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस kx, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस, सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ky। ये पढ़ाया क्या आपको किसी ने, Yes, sir. हाँ पढ़ाया होगा Yes, sir. किसी।
बिना पढ़ाए कैसे आ जाएगा? और एक पढ़ाएगा हाइपर हाइपरबोला। हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। 1/x। तो स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, यही ग्राफ ज्यादा आते हैं, यही ग्राफ ज्यादा आते हैं। कुछ अच्छी अच्छी चीजें और बात करेंगे ग्राफ सीखने से पहले। अगर मान लो कोई भी चीज कांस्टेंट है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते, किसी का भी पावर 0। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसको क्या लिख सकते हैं? किसी का भी पावर 0, क्योंकि किसी का भी पावर 0 कितना होता है? 1, एंड 1 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। 1 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, है ना? और क्या सर? डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? पावर डिक्रीज करता है 1 से। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। 2x। पावर पहले कितना था? 2, अब कितना हो गया? 2। अब कितना हो गया? पावर 1 हो गया। पावर घटा या बढ़ा? अरे देखो, डिफरेंशिएशन में पावर क्या होता है? घट जाता है। अगला क्या हो जाएगा? 2x का इंटीग्रेशन 2 डेरिवेटिव, सॉरी, यानी कि ये हो गया 2 इंटू एक्स रेस टू 0। क्या फिर से पावर घटा? अरे बोलो। यस सर। तो डिफरेंशिएशन में पावर क्या होता है? घट जाता है, घटता है। घट जाता है, घट जाता है। कितने से घटता है? 1। 1 से। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? पावर बढ़ता है। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? पावर बढ़ जाएगा, पावर इंक्रीजेस बाय 1। पावर इंक्रीज। हवा में बात नहीं करूंगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। 2। यहाँ पे x का पावर कितना था? 1। यहाँ पे x का पावर कितना हो गया? 2। बड़ा घटा? बढ़ गया। बड़ा। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है 0। कोई भी कांस्टेंट अगर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि वो कभी भी चेंज होता नहीं है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये कुछ चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी ड्यूरिंग द प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स, कि डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, कोई भी चीज कांस्टेंट होगी तो उसको कैसे लिख सकते हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। और स्ट्रेट लाइन क्या होता है? पैराबोला क्या होता है? हाइपरबोला क्या होता है? बस अब हम ग्राफ्स को आराम से सीख पाएंगे, ऐसा मेरा मत है ना? आप देखिएगा कैसे मैं ग्राफ बनाता हूँ, इन पॉइंट्स को खोपड़िया में रखने का बस, ठीक है? चलो आगे। तो हम डिफरेंट वेराइटीज के ग्राफ आज देखने जा रहे हैं। फर्स्ट वेराइटी देखते हैं। फर्स्ट वेराइटी है रेस्ट की बात कर, पार्टिकल एट रेस्ट। पार्टिकल जब रेस्ट पर होगा तो क्या होगा? पार्टिकल जब रेस्ट पर होगा तो क्या होगा? सबसे पहला चीज तो देखो, पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसका वेलोसिटी कितना? 0। 0। 0। पार्टिकल रेस्ट का मतलब क्या? वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0। अच्छा, अगर वेलोसिटी 0 तो 0 का डेरिवेटिव भी कितना? 0। क्योंकि मेरे को वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लाना है तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो 0। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट या पोजीशन कांस्टेंट, कैसे पता चला सर आपको ये कांस्टेंट आएगा? रेस्ट क्योंकि कांस्टेंट का ही तो डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 0 होगा ना। वेलोसिटी क्या है? किसका डेरिवेटिव है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट का ना।
Displacement. डिस्प्लेसमेंट का ही है ना वो, तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा तभी तो वेलोसिटी जीरो आएगा, और जब वेलोसिटी जीरो है थ्रू आउट तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, तो पार्टिकल एट रेस्ट की बात, तो उसका वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो, तो ग्राफ कैसे बनेगा सर? ग्राफ हम बनाएंगे ना, 3 ग्राफ बनाएंगे हम लोग, 1 2 3, कोई बता सकता है कौन कौन से 3 ग्राफ? एक तो डिस्प्लेसमेंट V, का, A and X या T के रिस्पेक्ट में सब होगा। सबके ग्राफ बनाएंगे किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट। पहले बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, फिर बनाएंगे वेलोसिटी का ग्राफ, और फिर बनाएंगे लास्ट में एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ क्या कांस्टेंट है? एक्स कांस्टेंट, X कांस्टेंट है। यानी कि एक्स को कांस्टेंट कर दो, यानी कि एक्स चेंज ही नहीं होगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन आएगा। एक कुछ भी कर लो एक्स कभी भी चेंज नहीं हो। ये मान लो ये एक्स नोड है तो ये भी एक्स नोड होगा, टाइम का कुछ भी वैल्यू हो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा वेलोसिटी थ्रू आउट कितना है? थ्रू आउट वेलोसिटी कितना है? थ्रू आउट वेलोसिटी कितना है बेटा? जीरो। जीरो। थ्रू आउट एक्सेलरेशन भी कितना है? अरे कौन सा? थ्रू आउट एक्सेलरेशन भी। समझ में आ गया ग्राफ? पार्टिकल एट मी रेस्ट, क्लास करतो नंतर पाठवेन. अरे समझ में आया कैसे किया? यस सर, ऐसे करना है आपको। पहला ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम। ऐसे बनाना है. हाँ पार्टिकल एट रेस्ट के लिए है, हर बार नहीं भाई, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ ये, देखता जा, है ना, अभी शुरू हुआ है, देखता जा तू। अब ये हो गया पहला केस। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है, समझ रहे हैं? दूसरा केस है यूनिफॉर्म मोशन वाला। यूनिफॉर्म मोशन में क्या कांस्टेंट रहेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अबे कल बताया था यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन कल बताया था, जाके देख एक बार। हाँ यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हाँ कांस्टेंट होता है, मैंने नहीं बताया था? एवरेज एक्सेलरेशन को u प्लस वी बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो तब भी मैंने यूनिफॉर्म मोशन भी बताया था। अच्छा कांस्टेंट है अगर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को क्या ऐसे लिख सकते हो? यस सर। अभी तो बताया था, ये देखो n किसी कांस्टेंट चीज को क्या लिखा जा सकता है? पावर का पावर कितना किया जा सकता है उसमें? पावर जीरो, है ना। अच्छा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। Yes, sir. एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा, क्यों सर? एक्सेलरेशन जीरो क्यों आ गया सर? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? Different. जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है, इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन? Integration. इंटीग्रेशन। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। यहाँ पे पावर जीरो है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? 1। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आएंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो जीरो की जगह 1 हो जाएगा। ये कौन सा ग्राफ आएगा? पैराबोला, हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन? एक्स प्रोपोर्शनल टू टी, ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ही ऐसा होता है, y प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो हम तीनों ग्राफ बनाएंगे। कौन हमेशा जीरो होगा? कौन हमेशा जीरो होगा बेटा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज थ्रू आउट जीरो। मैं 3 लाइन बना रहा हूँ, 3 लाइन क्यों बना रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? Yes. क्योंकि एक बनाऊंगा मैं किसके लिए? एक्सेलरेशन टाइम के लिए। एक बनाऊंगा मैं किसके लिए?
वेलोसिटी टाइम के लिए, और एक बनाऊंगा मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। ठीक है, क्या जीरो है? एक्सेलरेशन थ्रू आउट कैसा है? acceleration एक्सेलरेशन इज थ्रू आउट 0. zero वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव कांस्टेंट। देखो दो कांस्टेंट हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव कांस्टेंट और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव कांस्टेंट। जैसे मैंने लिखा v इज इक्वल टू 3, तो मैं लिख सकता हूँ v प्रोपोर्शनल टू t पावर 0। और जब मैंने लिखा v इज इक्वल टू -3, तो मैं लिखूंगा v प्रोपोर्शनल टू -t पावर 0। समझ में आ रहा है क्या अंतर है? Yes, sir. ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट ये पॉजिटिव कांस्टेंट है और ये नेगेटिव कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव कांस्टेंट माना है, ऐसे माना, इसलिए वो y एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। ये पॉजिटिव कांस्टेंट vt ग्राफ, vt ग्राफ, तो ये v नॉट है, पॉजिटिव कांस्टेंट v नॉट। और ये तो कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। दो तरह की स्ट्रेट लाइन हो सकती है, एक तो ऐसी और एक ऐसी। ऐसी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप और ऐसी स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आ जाए एक्स टी में, ऐसी कोई ऐसा ग्राफ आ जाए। तो एक आ गया एक्स टी ग्राफ, एक आ गया वीटी ग्राफ, और एक आ गया एटी ग्राफ। सिमिलरली हियर आल्सो वी हैव एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ। आपको सिखाऊंगा मैं, आपको अभी दूंगा मैं एग्जांपल, तो आप देखिएगा अच्छे से। अभी आपको अलग अलग दिखा दिया मैंने, वीटी एटी एक्सटी। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के बाद आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बताओ उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? Acceleration acceleration, तो लिखो नेक्स्ट 3 नंबर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। मैं पॉजिटिव कांस्टेंट मान रहा हूं। बताओ एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना है, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? integration. इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है या घटता है? इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, बढ़ता है। तो ये 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये आएगा स्ट्रेट लाइन। वीटी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट, बोला आएगा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टी का पावर 1 है, तो यहाँ पे टी का पावर कितना हो जाएगा फिर से? 2। और ऐसा जब आता है तो कैसा ग्राफ आएगा? प्यारा। बना लो फिर से ग्राफ। किस किस के बीच में ग्राफ बनाएंगे फिर से हम लोग? एटी वीटी और एक्सटी। एटी तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई तो भी पॉजिटिव कांस्टेंट ऐसा थ्रू आउट, यानी कि ए नोड है, तो एक्सेलेरेशन मान लेते हैं किसके बराबर है? प्लस ए नोड, पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है,
VT के साथ जाएगा स्ट्रेट लाइन, पर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, VT इज स्ट्रेट लाइन। और XT के साथ जाएगा बोला पैराबोला, पैराबोला, यस, पैराबोला आ जाए। अच्छा, बहुत सारे पैराबोला हैं यार, कौन सा पैराबोला, चलो देखते हैं। ये भी पैराबोला है, फर्स्ट कार्ड ये भी पैराबोला है, बहुत सारे पैराबोला है। तो देखो अंतर समझते हैं पैराबोलास के बीच। ये भी एक पैराबोला है और ये भी एक पैराबोला, दोनों में अंतर बता दूं? यस, दोनों में अंतर बता दो। ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई का, और ये पैराबोला है वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। आप मुझे अब बताइए इन दोनों पैराबोला में से कौन सा पैराबोला यहां पर आना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल। देखो आप लोग, यहां पर वाई एक्सिस में किसको रखा गया है? एक्स, और एक्स एक्सिस में किसको रखा गया है? टी को। तो यहां पर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर कौन सा पैराबोला है? सेकंड। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट है। फर्स्ट y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट पैराबोला है। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर पहला पैराबोला है। तो ये ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ पैराबोला। दिस इज नॉट हाइपरबोला, दिस इज पैराबोला। अगर आप चाहते हैं कि इतना लंबा चौड़ा ना बनाए तो ऐसा बना, समझने के लिए काफी। और आप चाहें कि ये भद्दा लग रहा है, बहुत भद्दा लग रहा है, तो ऐसे उड़ा दो, एक्सिस छोटे छोटे कर दो। ये टाइम, ये टाइम और ये टाइम, ये लो साहब, हो गया काम। XT VT AT बन गया। सर आपने ऐसे क्यों बनाया? पहले लाइन बना दी फिर बिगाड़ दी। हाँ, दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग ठीक है, इसीलिए ऐसे अच्छी बनाया। आइडिया है वो क्या अलाइन होने चाहिए। अब आपसे कोई पूछे किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी नोड पर बताओ कितना एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन ये रहा। वेलोसिटी कितना है? ये रहा वेलोसिटी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये रहा डिस्प्लेसमेंट। ये जादू है। टी नोड पर कितना एक्सेलेरेशन है? ये रहा। टी नोड पर कितना वेलोसिटी? ये रहा। टी नोड पर कितना डिस्प्लेसमेंट? ये रहा। इसलिए एक अलाइन बनाया मैंने। सिमिलरली यहाँ पर अलाइन करके बनाया चीज, ताकि आपको दिक्कत आपको दिक्कत ना नहीं आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी होगा, है ना। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड देखेंगे। कितने टाइप के देख लिए अपन ने? 3। अभी चौथा कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो इसमें मैं रेंडमली एक्सेलरेशन कुछ तो मान रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं एक्सेलरेशन। assume acceleration is proportional to t। तो बताओ वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? t1 नहीं भाई, t2। t1 तो यहीं पर है ना, एरिया 1 2 और फिर 3। अरे सही कर रहा हूँ ना बेटा? यस सर, यस सर। 1 तो पहले से ही है, 2 और फिर 3। तो ये कौन सा ग्राफ आएगा? AT के बीच में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला आएगा। BT के बीच में कौन आएगा? पैराबोला। और XT के बीच में हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है। वाह रे लाला, हाइपरबोला ऐसा होता है या ऐसा? ये हाइपरबोला है। अरे हद कर दिया रे, हद ही कर दिया है, लाइन से बोल दिया रे। ये क्यूबिक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है ये?
क्यूबिक Cubic फंक्शन। भूल मत जाओ यार, ऐसे गड़बड़ मत करो। ये स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला, ये हाइपरबोला, ये क्यूबिक। ठीक है, तो बना दो फिर से तीनों लाइन। तीनों कौन कौन? डिस्प्लेसमेंट रिला एक्सटी, वीटी और एटी। ये एक्सटी, ये वीटी और ये एटी। एक्सटी, वीटी, बहुत आसान है। एक्सेलेरेशन टाइम कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। यस सर, एक्सेलेरेशन टाइम आ गया स्ट्रेट लाइन। सर वेलोसिटी टाइम कैसा आ जाएगा? वेलोसिटी टाइम कैसा आ जाएगा? पैरा बोला। ये पैराबोला, ये पैराबोला। और सर एक्सटी कैसा आ जाएगा? क्यूबिक। एक्सटी कैसा आ जाएगा? क्यूबिक। तो क्यूबिक कुछ ऐसा होता है। सर क्यूबिक और पैराबोला में तो अंतर ही नहीं है, नहीं दिख रहा होगा ना आपको क्यूबिक और पैराबोला में अंतर। तो क्यूबिक और पैराबोला में थोड़ा सा ही अंतर है, देखो ध्यान से। ये क्यूबिक है और ये पैराबोला है, अंतर समझ में आ रहा है? यस। ये क्यूबिक और ये पैराबोला। पैराबोला थोड़ा किधर जाता है? दूर जाने का प्रयास करता है, और क्यूबिक क्या है? इधर चिपकता है। पास में। हाँ, वो चिपकने का प्रयास करता है वाई एक्सिस। तो ये तीन ग्राफ फिर से हमारे पास आ गए। अभी हमको इन चारों में से कुछ भी बहुत रेयरली पूछता है, हमको रेंडमली कुछ भी बना के देता है और बाकी ग्राफ पूछता है। इन चारों में से कोई भी ग्राफ तो पूछा नहीं आपने, कभी कभी पूछा होगा छोटे मोटे एग्जाम, बट मोस्टली नहीं पूछता है। तो सर फिर क्या पूछता है? फिर वो बना के देगा आपको और फिर पूछेगा। कोई भी एक ग्राफ बना के दे देगा, बाकी दो पूछ लेगा। कोई भी एक ग्राफ बना के देगा बेटा और बाकी दो पूछेगा। ऐसे पूछता है, उसका तरीका है। तो ये चार केसेस है: पार्टिकल एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सर ऐसा नहीं होगा क्या, अगर वो यूनिफॉर्मली मोशन का ग्राफ देगा और पूछेगा नॉन यूनिफॉर्मली का बताइए? नहीं, अगर वो बोलेगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, तो ये रहा ना, बहुत रेयर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत रेयर है। बहुत रेयर मतलब मान लो 100 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन शायद ऐसा हो सकता है जिसमें वो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि बताओ यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा आता है, तो आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। या यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट। या आप बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन टाइम 0। कभी वो बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे पैराबोला, है ना। 100 में से एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। यस, इट्स ट्रू। यस। अब मैं आपको ऐसा कुछ सिखाता हूं कि कोई भी ग्राफ आपको दे दो, बाकी ग्राफ आप बना लेंगे, और वो इन्हीं ट्रिक से बनाएंगे, या तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। क्योंकि ज्यादा स्ट्रेट लाइन या पैराबोला आता है। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला या कांस्टेंट, क्या क्या आ सकता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और कांस्टेंट। ये समझ जाओ। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अभी समझ जाएगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मैं आपको पहले तीनों बताऊंगा, एक्सटी दूंगा, वीटी एटी पूछूंगा, एटी दूंगा, वीटी एक्सटी पूछूंगा, वीटी दूंगा, एटी और एक्सटी पूछूंगा। 3 एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहला एक्सटी दूंगा मैं आपको, गिवन एक्सटी दूंगा। एक्सटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम। एक्सटी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया, और आपसे क्या पूछूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देके? वेलोसिटी टाइम और
एक्सेलरेशन। यस ट्रू। ऐसे दिया ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक बेटा, यहाँ पे बोला है टाइम t1, यहाँ पे बोला है टाइम t2 और यहाँ पे टाइम बोला है t3। ड्रॉ vt एंड 80। चलो खोपड़ी से करेंगे हम, खोपड़िया से। तो चलो पहले ड्रॉ तो कर ले। चलो ये क्वेश्चन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर लिखेगा, बताऊं कैसे? देखो लाइन तो खींच ही देगा कम से, लाइन तो खींच ही देगा ना भाई, नहीं खींच पाएगा क्या लाइन? लाइन तो खींच ही देगा, यानी कि हो सकता है आधा नंबर तो मिल ही जाए। तो वीटी लाइन खींच लेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 0 से t1 की। विल टॉक अबाउट 0 से t1, देन वी विल टॉक अबाउट t1 से t2, देन वी विल टॉक अबाउट t2 से t3। क्या हो रहा है आखिर 0 से t1 में? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर 0 से t1 में? क्योंकि 0 से t1 में पैराबोला है, और ये पैराबोला तो हमको पता है, अभी तो देखा था। पैराबोला है तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस और नो? पैराबोला को ऐसे लिखा जा सकता है x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। यस। मुझे आना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तरफ। डिफरेंशिएशन करें। तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में पावर बढ़ता है या घटता? घटता है। तो ये t पावर 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? t पावर 0। t पावर 0 का मतलब क्या? कांस्टेंट। देखो मेरे लिए बहुत आसान हो चुका है, 0 से t1 तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन। लेकिन कहां से कहां तक सिर्फ स्ट्रेट लाइन? कहां से कहां तक बेटा? 0 to t1। 0 to t1। 80 भी बना देते हैं साथ, लगे हाथ, लगे हाथ 80 भी बना देते। तो 0 से t1 में 80 क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। अच्छा पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट? देखो एक बार, पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट? पॉजिटिव। पॉजिटिव कांस्टेंट। सर कैसे पता लगता है पॉजिटिव नेगेटिव का? मैं बोला ना, a प्रोपोर्शनल टू माइनस t पावर 0 आता तो कौन सा कांस्टेंट हो जाता है? ये नेगेटिव कांस्टेंट। तो ये कुछ तो पॉजिटिव कांस्टेंट। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक? 0 से t1। चलो 0 से t1 हो गया। t1 से t2 देखो, क्या t1 से t2 x कांस्टेंट है? देखो t1 से t2 x कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो x प्रोपोर्शनल टू t पावर 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव बोलो 0, और फिर से 0 का डेरिवेटिव बोलो 0। तो अगर x कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी 0 और एक्सेलरेशन भी 0। तो दोनों को 0 कर दो, दोनों 0। वेलोसिटी भी 0 t1 से t2, वेलोसिटी 0, t1 से t2 वेलोसिटी 0 है ना, और एक्सेलरेशन भी 0, तो एक्सेलरेशन भी 0, एक्सेलरेशन। चलो सर अब कहां से कहां जाना है? 0 से t1 आ गए, t1 से t2 चले गए, अब कहां से कहां? T2 से t2 से t3। क्या t2 से t3 में ये एक स्ट्रेट लाइन है? यस सर। हाँ, पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप? नेगेटिव स्लोप। x प्रोपोर्शनल टू t या x प्रोपोर्शनल टू माइनस t? प्रोपोर्शनल टू माइनस t। x प्रोपोर्शनल टू माइनस t। अगर x प्रोपोर्शनल टू माइनस t पावर 1 तो क्या v प्रोपोर्शनल टू माइनस t पावर 0? हाँ यस सर। यानी कि नेगेटिव कांस्टेंट। यस सर। अगर ये कोई सा भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है? 0। तो एक्सीलरेशन फिर भी 0, और वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही है, तो वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट।
वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट, नीचे वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नेगेटिव कांस्टेंट, दिस इज नेगेटिव कांस्टेंट, और ये तो 0। बन गया ग्राफ? यस सर। यस सर। ऐसे बनेगी, ऐसे खोपड़ी चलानी पड़ेगी। तब जाकर के मजा आएगा, तब जाकर के आप सीखेंगे कि हाँ ग्राफ कैसे ड्रॉ करना। ठीक है, एक और करते हैं, AT लेते हैं और VT XT निकालेंगे। ठीक है, AT लेते हैं। This time we will take AT, acceleration time, given acceleration time, acceleration, ऐसे दिया है। कैसे दिया है? कैसे दिया है? कैसे दिया है? ऐसे दिया है। ऐसे दिया, ये टाइम T1, ये टाइम T2 और ये टाइम T3। एक्सेलेरेशन टाइम। और आपको क्या ड्रॉ करने को बोल रहा है? XT एंड XT एंड दो VT एंड XT। तो हम तो हमारे तरीके से करेंगे, हमको आता है। सबसे पहले तो हम ऐसी लाइन खींच लेंगे, कुछ नहीं आता एटलीस्ट तो लाइन खींचना तो आता है। लाइन खींचना तो आता ही है ना यार। यस सर। हाँ। कुछ नहीं आया, ऐसे भी बना के चले आए तो खुश हो जाएगा इन्विजिलेटर। अरे हाँ, हंस मत भाई, सही बोल रहा हूँ मैं ऐसे ही करके आया। हाँ क्या? हाँ, जब मैं 11वीं में था तो। हाँ। आपने तो टॉप मारा होगा। हाँ, नीचे से। अरे नीचे से मतलब बोर्ड में लिखने के लिए जगह ही नहीं जो कि बची थी सर के तारीफों के लिए। नहीं नहीं, बहुत इंप्रेस हो जाता है भाई इन्विजिलेटर, जो भी चेक करता है इन्विजिलेटर क्या। ठीक है सर, हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं आप इम्प्रेस होते क्या। हाँ, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट बोर्ड में, ठीक है। वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम। चलो देखते हैं, मुझे बताओ 0 से T1 में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या नहीं? यस सर। यस पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट? पॉजिटिव। यानी कि एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 0। तो क्या वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू T पावर 1 एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू T पावर 2? पावर 2। यस सर। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप और क्या ये पैराबोला? यस पैराबोला। यस सर। एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी तो डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब पावर बढ़ेगा 0 1 2। तो देखो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन, देखो जरूरी नहीं आप यहां से स्ट्रेट लाइन शुरू करें, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्लोप कैसा रखना है आपको? पॉजिटिव, मतलब ऐसे नहीं बनानी है, ऐसे बनानी। इट डिपेंड्स कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, गलत नहीं होगा, है ना। और XT तो पैराबोला है, तो XT को पैराबोला। ये लो साहब, हो गया। 0 से T1 का काम हो गया। 0 से T1 के बाद कहां से कहां? T1 से T2। T1 से T2 में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट? नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब -T पावर 0। -T पावर 0 का मतलब क्या? -T पावर 0 का मतलब वेलोसिटी होगा -T1 और ये होगा -T पावर।
यस और नो, यानी कि ये Yes. स्ट्रेट लाइन ही होगा लेकिन विद नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप, ये भी पैराबोला ही होगा लेकिन उल्टा वाला, उल्टा पैराबोला होगा। ऐसा पैराबोला। यस सर, ये ऐसा पैराबोला नहीं होगा, ऐसा होगा, क्योंकि दो पैराबोला होगा, यस सर। ऐसा वाला। ए इज पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव। ये होता है y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो ये होता है y प्रोपोर्शनल टू y माइनस। प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्ट्रेट लाइन बनाओ विद नेगेटिव स्लोप यहाँ पर। तो एक स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप बना देते हैं हम लोग नीचे नीचे की तरफ। यस, यहीं से स्टार्ट करना, ठीक है। ये मान लो ऐसे बना, ऐसे बना। सर ये कहाँ टच करेगी हमको कैसे पता, कहाँ टच करेगी? अरे आपको तो ग्राफ बनाना है ना यार, इतना क्यों दिक्कत कर रहे हैं आप ग्राफ बनाओ, जहाँ टच करेगी वहां टच कर लेगी, बस नेगेटिव स्लोप रखो। सर अगर हमने ओरिजिन के लाइन तक लिया वो लाइन तो मैं बोल रहा हूँ ना आपसे यार, जब तक वैल्यू नहीं देगा तब तक पता ही नहीं लगेगा कि ये यहाँ आएगा या ये यहाँ आएगा या ये यहाँ जाएगा, हमको कोई पता नहीं है। बट क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। बस। तो और मैंने T1 कुछ से भी T2 में रेंडमली ले लिया, क्योंकि मुझे जैसे ही ये वैल्यू दे देगा ना एक्सेलरेशन का, तो मैं निकाल दूँ, क्योंकि मुझे Yes. निकालना आता है। अरे वेलोसिटी निकालना आता है ना मुझे एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ से। यस सर। मैं एरिया ले लूंगा, सिर्फ एक्सेलरेशन टाइम का एरिया ले लूंगा तो मेरा वेलोसिटी आ जाएगा। यही तो किया था अपन ने कल। यस अब याद सर। करो, मैं यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राफ प्लॉट करने की बात कर रहा हूँ। मुझे उससे मतलब नहीं है वैल्यू क्या आएंगी, वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मैंने किए हैं ऐसे क्वेश्चन यस सर। जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के वैल्यूज निकाले हैं और उल्टे भी निकाले हैं। वैल्यूज आई कैन कैलकुलेट, बट आई डू नॉट नो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स, तो वो मैं सीख रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मेन मकसद क्या है, ग्राफ सीखना है, ग्राफ सीखना है, ठीक है। तो ग्राफ सीखना है, तो मैं यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा ऐसे ले लेता हूँ, थोड़ा ऐसे ले लेता हूँ। सॉरी, रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों ले रहा हूँ, ताकि मेरे पास यहाँ पे जगह बच जाए, क्योंकि मुझे क्या पैराबोला बनाना है ना इधर इसलिए वापस से पैराबोला बनाना है, बट ऐसा वाला नेगेटिव में। हाँ नेगेटिव वाला, ऐसा वाला दिखना, ऐसा दिखना चाहिए, मतलब ऐसा दिखना चाहिए, तो ऐसा ही दिखेगा, डोंट वरी, ऐसा ही दिखेगा दिख रहा है ना वैसा, देखो। यस सर। हाँ दिख रहा है। अब क्या हुआ सर, सर अब कहाँ से 0 से T1 हो गया, T1 से T2 हो गया, अब कहाँ से कहाँ, T2 से T3 T2 से T3, T2 से 0, T2 से T3 अगर मैं बात करूंगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव कांस्टेंट। सो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू T⁻1 एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल। इस बार फिर से वेलोसिटी कैसी आ गई, स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस बार कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप। पता नहीं ये कहाँ जाएगा एग्जैक्टली, नो आइडिया, until unless we are given the value we cannot calculate, यस सर। we cannot calculate। और फिर से ऊपर डिस्प्लेसमेंट जाएगा, आएगा अब। लेकिन इस बार ये वाला ग्राफ आएगा, राइट। यस सर। बस ऐसा इसको एकदम टच मत करो। तो मैं एक काम करता हूँ, तो थोड़ा सा नीचे खींच देता हूँ बदमाश। बराबर है, कैसे खींचे खींचे सर, वो ऊपर वाला एरो भी नीचे आ गया। ठीक है, ये ठीक है ये लो साहब, हो गया ग्राफ। ये ग्राफ क्या चिल्लाना, अच्छा दिख रहा है, सुंदर, बहुत अच्छा दिख रहा है, दिमाग में बहुत अच्छा दिख रहा है करेंगे कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम निकाला, एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम निकाला। अब किसकी बारी है, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम निकालना। यस,
तो इस बार मैं क्या गिवन दूंगा आपको, इस बार क्या देने वाला हूँ? वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। VT दूंगा। नाउ आई विल गिव यू VT। दिव्या समझ में आ रहा है बेटा थोड़ा थोड़ा कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो गिवन VT वेलोसिटी टाइम। तो ऐसे दिया है, कैसे दिया है? ऐसे दिया, अलग से बनाता हूं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे दिया। टाइम तो आपको पता ही होंगे, क्या है टाइम? T1 T2 T3 T4। इसको तो एक ही ले सकते हैं ना, एक ही लाइन है ये तो ये वेलोसिटी टाइम। चलो इससे आपको एक्सेलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना। तो पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाएंगे। पैराबोला आएगा, तीन नेगेटिव। इंटरवल है, तीन इंटरवल है, तीन इंटरवल है दादा, सिर्फ पैराबोला ही आ जाएगा क्या? T1 में आएगा। तो 0 से T1 में बताओ बेटा, 0 से D1 में V proportional to minus T1। V proportional to minus T1। वंडरफुल। तो x किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा 0 से T1 में? देखो V प्रोपोर्शनल टू माइनस T, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है और स्ट्रेट लाइन है। तो फिर T पावर 1 है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस T पावर 2, माइनस T पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 माइनस T पावर 0। अरे करेक्ट है ना एकदम? यस सर एकदम मस्त। यस। तो ये भी पैराबोला ही आएगा, लेकिन नीचे वाला पैराबोला, मतलब ऐसा वाला। So parabola will be something। आप जरूरी नहीं यहां से स्टार्ट करें, यहां से भी स्टार्ट करें, बट इट शुड बी लाइक दिस। ये पैराबोला। और एक्सेलरेशन टाइम में क्या आएगा? यही चीज। एक्सेलरेशन टाइम में क्या आएगा? कांस्टेंट वैल्यू। यस सर। पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट? नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट, ये नेगेटिव कांस्टेंट एक्स एक्सिस के नीचे। चलो साहब, अब कौन सा इंटरवल? T1 से T2। T1 से T2। T1 से T2 में क्या x कांस्टेंट है? यस तो यार सर। ये कांस्टेंट है, यस सर। सॉरी Yes, वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट? हाँ v वेलोसिटी। प्रोपोर्शनल टू माइनस T पावर 0। माइनस क्यों लिखा सर? नेगेटिव नेगेटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव नेगेटिव कांस्टेंट है सर। नेगेटिव कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस T पावर 1 और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्यों 0 हो गया? अरे कांस्टेंट है ना। चेंज इन मोमेंटम 0 आएगा ना, स्ट्रेट लाइन है तो। हाँ, वेलोसिटी का स्लोप 0 आ जाएगा वेलोसिटी टाइम का। अरे इसका डेरिवेटिव 0 आएगा ना, ये कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, तो एक्सेलरेशन 0 आ गया। तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, कितना अच्छा दिख रहा है, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन और एक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप? पॉजिटिव।
नेगेटिव स्लोप है ना दादा, क्या कर रहा है यहाँ पे, माइनस है ना, ए नेगेटिव स्लोप नीचे ऐसा। ठीक है चलो इधर आ जाओ, T2 से T3। पॉजिटिव है। T2 से T3 देखो बेटा, वेलोसिटी पॉजिटिव प्रोपोर्शनल टू T, पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन है ना। और ऐसा करेंगे तो x प्रोपोर्शनल टू T² आ जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट आ गया। ऊपर आएगा पैराबोला जा तो ये आ गया एक्सेलरेशन टाइम कंप्लीट, एक्सेलरेशन टाइम कंप्लीट। ठीक है इधर आ जाओ, वेलोसिटी टाइम पॉजिटिव स्लोप। तो ये पैराबोला, कौन सा पैराबोला, ऊपर वाला या नीचे वाला, पॉजिटिव वाला। ऊपर वाला पैराबोला, राइट। यस सर। यस सर, ऊपर वाला पैराबोला। तो होगा क्या ना, इस पर्टिकुलर जगह पर वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी। देखो इसके पहले नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव होने लगी है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पहले नेगेटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि इसका एरिया ही डिस्प्लेसमेंट देता है। फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होने लगा, यानी कि पहले नेगेटिव नेगेटिव में जा रहा था, फिर पॉजिटिव में जाने लगा। यानी कि पलटी तो मारेगा, पैराबोला तो आएगा, लेकिन ऐसा पैराबोला आएगा जो कि पलटी मारे, पर्टिकुलर से लेके, यानी कि यहां तक तो वो नेगेटिव में ही रहेगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा। यहां तक तो नेगेटिव में जाता रहा, फिर पॉजिटिव में जाने लगा, ऐसा पैराबोला। यस सर। तो ये ग्राफ है बेटा, मुझे पता है आपको अच्छे नहीं दिख रहे होंगे ये ग्राफ, लेकिन क्या कर सकते हाँ बहुत बहुत बढ़िया मस्त सर। दिख रहे सर, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कोई ड्रॉ करने में। हैं। हाँ इंटरेस्टिंग है तो ये। हर एक का वही फॉर्मूला डालो, वही फॉर्मूला। करना कुछ नहीं है, तीन ही चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट, पैराबोला। पॉजिटिव यस नेगेटिव, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट, ऊपर वाला पैराबोला नीचे वाला पैराबोला, बस। और क्या है इसमें, मुझे नहीं लगता कुछ है। मैंने आपको तीनों एग्जांपल दिए, मतलब मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बस आपको अच्छे से समझ के लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। सर हाँ पूछो बेटा। आईफोन कौन है? क्या? आईफोन। मैं हूँ विनीत सालुंके। बेटा नाम लिखो, नाम अपना। नहीं सर, तो एक्चुअली यहाँ लाइट गई, कंप्यूटर में था तो मोबाइल में किया मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ओके, बना लिया सबने? यस सर। तो ये रियलिटी है। तो मैंने बहुत सारे ग्राफ बनाए आप लोगों के लिए आज, है ना। आपको बनाना आना चाहिए, कुछ भी देगा कुछ भी पूछेगा, कुछ भी देके कुछ भी पूछ ले, आपको बनाना आना चाहिए। और यही होगा, कौन कौन, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या फिर पैराबोला, पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, कांस्टेंट, कांस्टेंट पैराबोला, ऊपर वाला या नीचे वाला, स्ट्रेट लाइन या तो पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, और कांस्टेंट या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। यही यही पूरा है हमारा। और v से सॉरी x से v से t जाना है, मतलब a जाना है, डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, पावर डिक्रीजेस बाई डिक्रीजेस बाय 1, 1, और उल्टा जाना है तो क्या, इंटीग्रेशन, पावर इंक्रीजेस बाय 1, पावर पावर इंक्रीजेस। कभी कभी ऐसे पूछता है बेवकूफ की तरह पूछ के दिखाऊं आपको, देखो बोल रहा है x प्रोपोर्शनल तो t क्यूब है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, टी स्क्वायर t स्क्वायर। ये ऐसे पूछा, ऐसे पूछा, एक बार ऐसे पूछा, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल रूट t है, एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा।
क्या करना होगा बताओ? सर -1 करेंगे। क्यूब हाफ रूट -1 कर देंगे यार, हाफ -1 क्यूब रूट कर देंगे, लेंगे क्यूब रूट। आ जाएगा ना आंसर। Yes. यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, यस और नो? यस Yes. -1. क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी दे दो। यहाँ पे हाइपरबोला आएगा ना सर? ये हाइपरबोला की तरह, हाँ ऑलमोस्ट हाइपरबोला आएगा, हाँ, बट हाइपरबोला भी बहुत वैरायटी के होते हैं। एक्चुअल हाइपरबोला ये है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे दिखता है सर, बनाओ ना। बनाया था ना यार बेसिक मैथ्स में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसको। फिर बिल्कुल कैसा से दिखता बना दूंगा सर, है, ऐसा ऐसा दो अलग ही। ऐसा दिखता है ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। हाँ यस सर, याद आया। हवा में। हवा में, और ये ओरिजिन से दूर रहता है, ओरिजिन इसको पसंद नहीं है ना, ओरिजिन इसको लगता है कि गंदगी है उधर, ओरिजिन से दूर रहने की कोशिश। बोलते रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देयर आर सो मेनी हाइपरबोलास, बट इन फिजिक्स मोस्टली वी विल सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स क्या है सर? वो कुछ स्पेशल पॉइंट्स क्या? स्पीड एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये पहला चीज। But velocity and displacement can be negative. स्पीड और डिस्टेंस के जो ग्राफ है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं नहीं आता। जाते, बट वेलोसिटी के और डिस्प्लेसमेंट के क्या जा सकते हैं? कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जा कहीं भी जा सकते हैं। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैन हैव एनी वैल्यू। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कुछ भी हो सकता है। स्पीड और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएंगे। तीसरा क्या? एट एन इंस्टेंट only one displacement, only one velocity, only one acceleration। समझ में आया मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर। एक नहीं, सर। समय पर पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही वेलोसिटी हो सकती है, हाँ, एक ही हाँ। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक ही एक्सेलरेशन हो सकता है। ये स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल है बहुत ज्यादा। सर इनके यूजेस क्या है? यूज तो बताओ, लिख तो दिया आपने, यूजेस है हमारे पास, देखो अभी इनसे क्वेश्चन बनेगा। Which graph is incorrect for velocity time? 4 ग्राफ बनाऊंगा, आप बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी बनाया नहीं है, ठीक है ना? एक बार एक बच्चे ने आंसर दे दिया ऐसे, मैंने बोला बनाने तो दे। अभी बना रहा हूं, ठीक है, देखो। कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो आड़ा सर टेढ़ा वो दिख रहा है वापस पीछे आ रहा है सर, इसलिए। आगे आगे जाना चाहिए, वापस पीछे आ रहा है। नहीं नहीं, वो रीजन नहीं है। रीजन क्या है? एक ही समय पर दो वेलोसिटीज, दो नहीं दो तीन दे रहा है। वेलोसिटीज है, देखो। हाँ, एक ही yes, समय sir। टी नोड पर ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। तो ये गलत है।
3 velocities at an instant, which is impossible. Yes, sir. ये पॉसिबल नहीं, इसलिए गलत हो गया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब रेंडमली पूछता हूँ, रेंडमली बिना क्वेश्चन के। ये ग्राफ पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? Not possible, sir. Possible ना sir. पॉसिबल Possible. पॉसिबल है ये, इसमें क्या दिक्कत है? Yes, sir. Possible. कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ पॉसिबल नॉट पॉसिबल? Possible. Possible. पॉसिबल है, पॉसिबल है, इसमें क्या दिक्कत है? ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, Not possible. Not possible. पॉसिबल? No, sir. Possible. And what is the reason? At an instant, only one displacement can be there, but there are two. दो डिस्प्लेसमेंट एक ही टाइम पर? मजाक चल रहा है क्या? एक जगह पे एक ही टाइम पर एक आदमी दो जगह ऐसे नहीं possible. एक ही टाइम पर एक आदमी कितनी जगह? दो जगह। दो जगह हो सकता है क्या? Nah. नहीं 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 ये गलत है। क्यों गलत हो गया? एक आदमी दो जगह एक नहीं time हो पे दो जगह नहीं हो सकता। एक टाइम पर दो जगह कैसे हो सकता सकता। जादू से हो सकता है, but that is है? expected. जादू सिर्फ सपनों में होता है या फिर पिक्चरों में, मूवीज में। नहीं सर। अभी तक इसका इन्वेंशन नहीं हुआ है ये। हाँ, Illusions होते हैं सर। इतना एडवांस नहीं। चलो और देखो, स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा गलत होगा? स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा वाला गलत होगा? स्पीड टाइम ग्राफ आपको बताना है कौन सा वाला गलत है। कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ गलत है? तीसरा फिर कलर भी नेगेटिव। तीसरा थर्ड वाला थर्ड Yes, sir. नेगेटिव। थर्ड वाला गलत है। क्यों? नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव कैसे? नेगेटिव में जा रहा है। मजाक चल रहा है क्या? स्पीड भी नेगेटिव होता है क्या कभी? स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता भाई, गलत है। अच्छा ये वाला सही है क्या? ये वाला जलेबी वाला? हाँ यस हाँ, सर ये सही है। नहीं, वो सांप वाला है। हाँ वही वही सही है ना? हाँ सही है वो, उसमें क्या गड़बड़ है? चलो बताओ, क्या है, सांप आगे तो जा रहा है, पीछे थोड़ी ना आ रहा है। ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है? देखना ध्यान से। ये ग्राफ है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, देखा ग्राफ है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, है ना? सही से बताना है ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, सोच समझ के। ठीक है? नहीं है सर पॉसिबल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। पॉसिबल पॉसिबल है। मेरा अपने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या एक ही जगह पर किसी भी आदमी की दो वेलोसिटी हो सकती है? इसमें हो रही है ना, देखो एक ही जगह पर वेलोसिटी दो है। सोच तो रही है, हो बट हमने सकती है कभी या ट्राई नहीं नहीं हो किया सकती? सर।
एक ही जगह पर क्या आदमी की दो वेलोसिटी हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं हो सकता। लेकिन सर वो आदमी हो निगेटिव और सकती है पॉजिटिव सर, एक बार आगे जाए तो स्पीड अलग हो और वापस आते वक्त उस पॉइंट पे स्पीड अलग हो तो हो सकती है। हाँ, यानी कि सही है ना ये। अरे यस सर। आप लोग मान लो ये आपका घर है और ये इंस्टीट्यूट है सांदीपनि, और ये पान की दुकान है, ठीक है। आप ऐसे जाते हैं तब भी पान की दुकान से जाते हैं तो स्लो स्लो जाते हैं सांदीपनि की तरफ, लेकिन जब वापस आते हैं आप लोग तो यही स्पीड हो जाता है 100 मीटर पर सेकंड। बताओ क्या एक ही पोजीशन पर दो वेलोसिटी हुई या नहीं? यस यस सर। सर। हो गई ना। हमारे पास एक ही पोजीशन पर दो वेलोसिटी हो सकती है। यानी कि ये सही है गलत? सही ग्राफ है ये। सही। पॉसिबल है। यही अगर टाइम होता तो क्या हो जाता? गलत घर सर। पे गलत रॉन्ग हो हो जाता। एक ही टाइम पे दो दो जगह वेलोसिटी हो सकती है? नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। रितिका समझा पान की यस दुकान सर। वाला? हाँ सर। भले ही हमको पान लेना हो या नहीं लेना हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट स्टिल हम लोग को वहां से जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर थोड़ा सा और अच्छे सीखते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ऐसा कुछ, कैसा कुछ, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ। कैसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो क्या कैसे करेंगे? सर वो नीचे वाला पोर्शन को सिर्फ ऊपर फ्लिप करेंगे। देखो जो भी नेगेटिव है उसको भी क्या बना दो? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बस और कुछ नहीं करना है। समझ गए क्या? यस यस सर। पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रहने दो, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने दो आप, लेकिन नेगेटिव को भी क्या बना दो? पॉजिटिव। तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा। तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ट्रायंगल के बाजू में रेक्टेंगल। हाँ ट्रायंगल के बाजू में ऊपर लेंगे वो रेक्टेंगल। समझ में आया कैसे किया मैंने? हो गया काम खत्म। खत्म हो गया काम। यस सर। यस सर। ऐसे ही क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम से आप डिस्टेंस टाइम भी निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सर वेलोसिटी टाइम से वेलोसिटी स्पीड निकाल सकते क्या? वेलोसिटी टाइम से वेलोसिटी स्पीड निकाल सकते क्या? वेलोसिटी और स्पीड तो सेम चीज है ना बेटा। ऐसा ग्राफ क्यों बना रहा है तू? डिस्टेंस स्पीड, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट स्पीड। हाँ स्पीड डिस्टेंस क्या बोल रहा हूँ मैं? निकाल सकते हैं, वो भी हाँ, सिखाएंगे वो। वेलोसिटी डिस्टेंस सब निकाल सकते हैं, डिस्प्ले सब सब कुछ निकाल सकते हैं, एक ही लेकिन ग्राफ सब से कुछ क्या? पूछता नहीं है वो, सब कुछ पूछता नहीं है वो। नहीं है। ये भी ध्यान रखें। यस सर। फिर क्या है, लिमिट तो बहुत है ना, फिर मन में तो कुछ भी आएगा। यस सर। नहीं हम वो कभी कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। जैसे ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, यस सर, पॉसिबल है सर। लेकिन आपको डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाओगे? सर तो वो अपन ऊपर लेंगे। नेचर ड्राइंग में डोंगर जैसे बनाते हैं ना, वैसे बनाएंगे। जो भी ट्रायंगल नीचे आ रहे हैं उनको भी किधर लेके चले जाएंगे? ऊपर। ऊपर। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं है, डिस्टेंस टाइम। यस सर। जो पहले से ऐसे मर रहे थे उनको कैसे बना दो? ये इसमें तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो नीचे वाला है वो भी किधर चला जाएगा? सर बस यही अंतर।
सर एक सन बना दो ना ऊपर इसमें। फिर से इसमें भी कोई मेथड चेंज नहीं, फिर से ये नीचे से ऊपर ये लो। नीचे नीचे। समझ गए कैसे बनाने का है? यस यस सर। सर, मेथड लाइन। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सीखा है, वो है ग्राफ, ग्राफ। कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं सीख पाए हम लोग, सिर्फ ग्राफ ही सीख पाए, लेकिन अच्छा है हमारे लिए, कन्वर्जन काम है। कन्वर्जन भी, हाँ। हाँ वही ना, सिर्फ ग्राफ सीखा अपन, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये, इंटरेस्टिंग कैसे बनाना होता है, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, कन्वर्ट कैसे करना है, कब स्ट्रेट लाइन, कब पैराबोला, कब पॉजिटिव स्लोप, कब नेगेटिव स्लोप, कब पॉजिटिव कांस्टेंट, कब नेगेटिव कांस्टेंट, कब ऊपर वाला पैराबोला, कब नीचे वाला पैराबोला, एंड सो एंड सो कब इंटीग्रेशन करते हैं और कब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, कब पावर 1 बढ़ा देंगे, कब पावर 1 कम कर देंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। सर।